विधानसभा में 3 बार वो विधायक रह चुके हैं। कोई एक काम अपनी मजमा के लिए बता दे, कोई भी, इतने लोग बैठे हैं यहाँ पे, आप पूछ लीजिएगा कि कोई एक काम ऐसा बता दे जो उन्होंने बड़ा काम किया हो। हमारे पास तो इतने काम है कि गिनाते गिनाते थक जाएंगे। हम लोग विकास पे वोट देंगे, राष्ट्र पे वोट देंगे। जो जितना मेहनत करेगा उतना मलाई खाएगा। सरकार की कामकाज की परीक्षा है ये। तो किसान निधि माने सबको 5 लाख का आयुष्मान कार्ड गरीबों के लिए राम माने समझ लीजिए, ये तो एकदम उनके लिए सोने पे सुहागा है। लेकिन यहाँ पे ब्राह्मण बाहुल्य भी क्षेत्र है, एक जात से वोट किसी को नहीं पड़ता है। नमस्कार, भारत समाचार के खास चुनावी कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं रोहित। जैसा कि आप जान रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अभी चुनावी बयार यानी उपचुनाव की चुनावी बयार चल रही है। हालांकि उपचुनाव जब भी होते हैं उसमें सत्ता या विपक्ष के लिए बहुत कुछ हारने या जीतने की बात नहीं होती है। यहाँ हम ऐसे समझते हैं कि सभी की सभी सीटें यदि भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, या सब सीटें हार जाती है तो ऐसा भी नहीं कि सरकार जो है सरकार पे कोई असर पड़ता है। लेकिन एक अग्नि परीक्षा होती है, एक प्रकार से एक मुहर लगता है कि जो सरकार चल रही है उसका जो कार्यशैली है उस पर लोगों का भरोसा कितना है। तो इस बात की परीक्षा होती है। 9 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं। तो मिर्ज़ापुर में मझवा विधानसभा है, यहाँ पे भी विधानसभा का चुनाव हो रहा है। यहाँ पे मुख्य जो लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी की सुचिस्मिता मौर्य और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी के बीच में हो रहा है। तो आइए जानते हैं, यहाँ की पब्लिक बैठी हुई है। डॉक्टर ज्योति बिंद जो सपा से हैं, वो यहाँ के पूर्व सांसद रमेश बिंद की पुत्री भी रही हैं। तो क्या लड़ाई है, कहाँ पे है, मझवा की जनता का क्या मूड है? जी, शुरुआत आपसे करते हैं। मझवा की जो उपचुनाव की लड़ाई है कैसी है? मझवा के चुनाव की लड़ाई त्रिकोणी है और इसमें जो जितना मेहनत करेगा उतना मलाई खाएगा। किसी एक को कहना गलत है, बेईमानी है। कोई अगर हम अपने को कहे, कोई अपने को कहे, ये 4, 6, 10 दिन के अंदर सब समीकरण 8 तारीख तक सब साफ हो जाएगा किसका पलड़ा भारी है। मेहनत सबको करना है और जिस हिसाब से वोटों का भी समीकरण है उस हिसाब से किसी को भी नहीं कहा जा सकता वर्तमान में, आज के डेट में। देखिए, उपचुनाव हो रहा है तो उपचुनाव में जनरली मुद्दों की बहुत बात नहीं होती है, एक प्रकार से सरकार के कामकाज की अग्नि परीक्षा होती है। तो क्या आपको लगता है मुद्दे हावी रहेंगे या सरकार के कामकाज की परीक्षा होगी? सरकार के कामकाज की परीक्षा है ये। सरकार जितना अपने इस कार्यकाल में या लगातार जो डबल इंजन की सरकार चल रही है और लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, उसी की ये परीक्षा है कि जनता कितना विकास पे वोट देता है या पैसे या लोभ पे, किसी लोभ पे वोट देता है। हम लोगों ने बीजेपी के सरकार में इस समय लाइन 24 घंटा मिल रहा है, आपकी उज्ज्वला योजना, तमाम किसानों को किसान निधि, माने सबको 5 लाख का आयुष्मान कार्ड गरीबों के लिए राम माने समझ लीजिए, ये तो एकदम उनके लिए सोने पे सुहागा है कि किसी भी कितने भी माने उनको अगर बीमारी है 5 लाख का मुफ्त इलाज जो चल रहे हैं उनके हर घर के। ठीक है, आपने योजनाएं बताई, लेकिन जब सब प्रत्याशियों की बात आती है तो जाति समीकरण देखा जाता है। अगर हम मझवा की बात करें तो यहाँ डोमिनेट करते हैं बिंद, इसीलिए समाजवादी पार्टी ने यहाँ के 3 बार विधायक रहे और भदोही से सांसद रहे रमेश बिंद की पुत्री को टिकट दिया है। उनसे कहा कि जा बेटी, सुचिस्मिता मौर्य जिन्होंने मुझे हराया था उनको हरा के मेरा बदला ले। तो क्या लगता है बदला अपना पूरा कर पाएंगी? जी नहीं, बदला पूरा नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ पे ब्राह्मण बाहुल्य भी क्षेत्र है, एक जात से वोट किसी को नहीं पड़ता है। तो बसपा ने तो हम लोगों ने विनोद बिंद जी को हम लोगों ने विधायक बनाया था, क्या वो बीजेपी से नहीं थे? वो भी तो बीजेपी से थे, तो वो भी इस समय सांसद भदोही हो गए हैं। अभी कल उनका दौरा था बिंद बस्ती में, तो उनको वोट नहीं मिलेगा। ब्राह्मण का वोट उनको, ब्राह्मणों के वोट के लिए बसपा ने दाव खेल दिया है। बिल्कुल कोई मतलब नहीं है उसका। हम लोग विकास पे वोट देंगे, राष्ट्र पे वोट देंगे, कास्ट पे वोट नहीं दिया जाएगा। राष्ट्र हमारा रहेगा तो हम रहेंगे, जब हमारा राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? हमारा विकास है। क्या लगता है कि मुद्दों पे वोट होगा या जाति समीकरण? देखिए, जनता मूड बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत मझवा विधानसभा में होगी। और रही बात जो आप कह रहे हैं जाति फैक्टर यहाँ नहीं है। यहाँ की जनता मोदी योगी को देखती है, जिससे राष्ट्र का विकास, देश का विकास, हमारा आपका विकास, सबका विकास हो रहा है। आपने कहा जाति फैक्टर की बात नहीं होती है। रमेश बिंद 3 बार यहाँ से विधायक थे, विनोद बिंद जीते हैं, सुचिस्मिता मौर्य भी जीत चुकी हैं। तो ले दे के दलितों और पिछड़ों के पास ही तो ये सीट। मेरा कहने का मतलब ये है कि
रमेश बिंद का सभी बिंद का ठेकेदार हैं? नहीं ना है। और बिंद भी हमारे समाज में है। और माननीय सांसद जो इस समय भदोही हैं, विनोद बिंद जी, वो भी तो मझवा से विधायक थे। उनकी लोग अच्छा, एक चीज़ हम बड़ी आपको स्पष्ट बता दें, इसे भले ही हम कहें कि ये मझवा में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, लेकिन अगर राजनीति के टोटके से नज़रिए से देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि भदोही में जो 2029 में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो वहाँ के सांसद का भी चयन यहाँ के लोग कर रहे हैं। क्योंकि अगर देखें तो इससे पहले रमेश बिंद यहाँ के विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको भदोही से खड़ा किया और सांसद बन गए। वही चीज़ फिर से रिपीट किया, विनोद बिंद यहाँ के विधायक थे, भदोही से भारतीय जनता पार्टी के वो सांसद बन गए। तो एक प्रकार से ये टोटका है और ये फिजा में तैर भी रहा है कि ये सिर्फ विधानसभा का चुनाव नहीं हो रहा है, बल्कि भदोही के लोकसभा, जो कि अगली लोकसभा है, उसका भी चयन हो रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि लोकसभा का भी चुनाव हो रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है। जो काम करेगा उसका नाम होगा, वही जीतेगा। हमारी डबल इंजन की सरकार है, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में तहलका मचाई हुई है। और जो प्रत्याशी हम, जैसे यहाँ की जनता क्या है, यहाँ का प्रत्याशी कमल का फूल है, जाति फैक्टर नहीं है। हमको न्यूज़ आपके माध्यम से लोगों को बताया जाता है फलाना जाति ज़्यादा है, लेकिन जो छोटी छोटी जातियाँ हैं वो किसके साथ है? वो मोदी जी के साथ है। यहाँ 3 बार विधायक रह चुके हैं। छोटी छोटी जातियाँ जो मोदी जी के साथ हैं उनको हम आंकते नहीं है, जो हमें भरपूर वोट देते हैं। आप बताइए, बड़ा बेचैन है इन लोग की बात सुन के, कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखिए, हम बता रहे हैं कि जो है यहाँ की जनता जो है कुछ सोच समझ कर टिकट सपा ने दिया है। इसके पहले ये 3 बार विधायक थे। क्यों थे? पब्लिक चाहा, विकास हुआ था तब न ये विधायक थे। ये कह रहे हैं कि जो है यहाँ देखिए कि आप देख रहे हैं मिर्ज़ापुर और टू कछवा से देख लीजिए रोड, जो पुल उस पार है, आप वहाँ का सड़क देख लीजिए कितना अच्छा है। अब बता देंगे कितना विकास हुआ है मझवा में। आप खुद ही बता सकते हैं कि विकास कितना हुआ। बीजेपी के लोग जितने हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़ा नेता हो, चाहे जितने हो, सब लोग झूठे हैं। क्या ज्योति बिंद अपने पिता के हार का बदला ले पाएंगे? बिल्कुल ले पाएंगे। ये जो है 10 या 20 हज़ार वोटों से जो है इनकी विजयी होगा। चलिए आप बताइए, पहले बाबूजी पहले आप भी बताइए ना, क्या लग रहा है यहाँ पे ज्योति बिंद बदला ले पाएंगे? ले पाएंगे जो है ले पाएंगे। ले पाएंगे। बाबूजी आप बताइए, पुरानिये हैं, कई बार वोट दिए अब तक? अब तक लतन बहुत दाई वोट दिए है। इधर का होगा ये बताइए? ये ज्योति बिंद जीतेगी चुनाव, ये यहाँ से कोई और नहीं जीत पाएगा। ज्योति बिंद मतलब समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी। है। अभी आपके सामने लोग तो दहाड़ रहे हैं कि भाजपा की जीतेंगे। वो सब झूठे हैं, सब झूठे हैं, सब झूठे हैं। भाजपा के लोग जितना झूठ बोल रहे हैं उतना कम है। सपा जीती क्यों नहीं है? जीती। हाँ बताइए, क्या पूछ रहे हैं? सपा यहाँ कभी जीती है? अभी तक एक बार भी सपा यहाँ नहीं जीत पाई। रमेश बिंद 3 बार विधायक थे, उनका एक भी ये लोग को कार्य गिना दे, एक कार्य। चाचा काम बताइए, देखिए काम पूछ रहे हैं के सपा का कोई काम? सपा का कारोबार तो पहला कारोबार तो सुन लीजिए। सपा का पहला तो हाँ, एक मिनट अभी एक जी आप बताइए। बात उठा लिए। अच्छा हाँ ठीक है, आप बताइए, रुक जा। ये पक्का पुल के सपा का देन है, माननीय मुलायम सिंह का। ये जो बिजली चल के था है पावर हाउस, ये सपा का देन है। ये लोग तो झूठे हैं जौन बेटे। ठीक है, हाँ आइए, आप आइए बताइए। ऐसा है कि जो मेरा बीजेपी है वो तो काम बहुत किया था, और ये पुल इतना दिन से रुकावट रहा था, वो बन के पूरा हो गया है। आप बताइए क्या समीकरण है जो ये उपचुनाव हो रहा है, ये उपचुनाव का आधार क्या है? मतलब जातिवाद की परीक्षा होगी या सरकार की परीक्षा होगी? देखिए, सपा जो टिकट जिस बेस पे दी है ज्योति बिंद को, वो तो जाति समीकरण पे दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिया सुचित्रा मौर्य को, वो एक अच्छे कैंडिडेट का चुनाव उन्होंने किया है। और रही बात, हमारे गांव या क्षेत्र में कहावत कही गई है कि भैंसी के आगे बीन बजाओ भैंस गई पगुराए। तो अगर समाजवादियों की आप बात करेंगे, जैसे चच्चा कहें अभी कि ये भटौली वाला पुल, तो समाजवादी जितने भी कार्यकर्ता, मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, उनसे अगर पूछेंगे तो सफाई का कार्यक्रम बता देंगे, आगरा एक्सप्रेसवे गिना देंगे, मिर्ज़ापुर में अगर बात करेंगे तो भटौली का पुल गिना देंगे। एक मिनट सुन लीजिए, बोले मिर्ज़ापुर में बात करेंगे तो मैं, अरे भाई, अरे हाँ क्या? मझवा के अंतर्गत ये पुल है। ये जौन बेटे बिजली विभाग जो है जौन बेटे मझवा के अंतर्गत है,
ये सैफई कहाँ चले गए आप? सुनिए, अब मैं आ रहा हूँ आप ही के विधानसभा में आ रहा हूँ। आप एक पुल गिनाने के लिए खड़े हैं। हमारे पार्टी की सरकार ने मझवा विधानसभा में दो बड़े विद्यालय दे रखे हैं, राजकीय विद्यालय महिला और एक बिंद महिला विद्यालय। ये 2 कॉलेज दे रखे हैं, बड़े विद्यालय बन के रेडी हो चुके हैं। मिर्जापुर जनपद में बड़े भाग्य का विषय है जनपद वासियों के लिए एक मेडिकल कॉलेज। आधा मझवा विधानसभा के लोग हाईवे रोड से ट्रेवल कर रहे हैं। हमको ट्रेवल करना होगा तो क्या हम आगरा एक्सप्रेस में जाएंगे? हमको ट्रेवल करना है। आपने भैंस किसको कहा? भैंस समाजवादियों के लिए, जो हमको अंधभक्त ये लोग बोलते हैं, ये इनके लिए लागू होता है। इनको हमारा काम नहीं देखिए दादा, क्या बोल रहे भाई? ये झूठ लोग हैं जौन बेटे कितना झूठ सफाई से करते हैं, मैं नहीं कह सकता। काम नहीं दिखेगा इनके जौन बेटे ना, अब ये पुल जौन बेटे विकास है नहीं है। अभी भाई ये बिजली विभाग जो बना है जी, पहले समाजवादी पार्टी आ रहे दादा, आ रहे, फिर आ रहे आपके पास। पहले समाजवादी पार्टी जाति से और परिवार से ऊपर उठ के आए तो जनता उसको समझेगी। अभी इस चुनाव में देख लीजिए, अपने परिवार को ही टिकट दिया जा रहा है, 5 सांसद दिया गया। ये परिवारवाद है कि समाजवाद है? इसको समाजवाद कहेंगे हम आप? अच्छा ये बताइए, इसके पहले निषाद पार्टी में गए थे वो पुष्पलता बिंद हरिशंकर, तो उनको टिकट नहीं दिया गया। क्यों मुद्दे पर क्यों नहीं दिया गया? कुछ कारण उन्होंने कह रहे हैं कि जो है निषाद पार्टी के लोग जो है पैसा लेकर जो है 70 लाख रुपए खर्चा करवाए। बताइए, उनको भी टिकट नहीं दिए गए, फिर वो आकर जो है रो रहे हैं। बताइए ये क्या कारण है? ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं कि नहीं? बताइए जो है। नहीं, वो उनकी वो है। मैं यहाँ पे रमेश बिंद की बात केवल करूँगा, जो 3 बार से यहाँ विधायक रह चुके हैं। मझवा विधानसभा में 3 बार वो विधायक रह चुके हैं। कोई एक काम अपने मझवा के लिए बता दें, कोई भी, इतने लोग बैठे हैं यहाँ पे, आप पूछ लीजिएगा कि कोई एक काम ऐसा बता दें जो उन्होंने बड़ा काम किया हो मझवा के लिए। मैं यही जानना चाहूँगा। और कोई और सब सही कर रहे हैं, लेकिन मझवा के लिए उन्होंने कोई बताएगा क्या? हाँ बताइए दादा। मझवा में मतलब पुल से थोड़ा अलग बताइएगा कुछ। अरे वो पुल तो रमेश बिंद के जमाने में, अरे पुल के अलावा कुछ और विधायक थे उसी समय बना है। उसके अलावा भी कुछ हुआ है? उसके अलावा भी? उसके अलावा तो बहुत कुछ हुआ है जो बेटे ये लोग मनबे नहीं करेंगे। सच्चाई ये है कि इन लोगों ने काम ही नहीं किया तो याद क्या रहेगा? हमारे पास तो इतने काम है कि गिनाते गिनाते थक जाएंगे। और रही बात रमेश बिंद ने अभी हाल में, एक मिनट शांत रहिए। अभी रमेश बिंद हाल में ही शिकस्त खाए हैं, बहुत बड़ी शिकस्त। मझवा विधानसभा की जनता संवर्ण ने उनको हराया चुनाव, अनुप्रिया जी को ले जाकर के पार्लियामेंट में बैठाया। फिर से वो भोगेंगे। जो समाजवादी पार्टी केवल जाति की राजनीति करती है। अब की बार सबको जाइए भूल, कमल का फूल, सीधे कमल का फूल। विकास, सबका साथ, सबका विकास। हम लोग जात पात की राजनीति नहीं करते। अगर जात पात की राजनीति करते हैं, एक चीज, चलिए ये सब मुद्दे हो गए। एक अंतिम सवाल है आपका। योगी जी का एक नया नारा है, हरियाणा में खूब चला, बिल्कुल बटेंगे तो कटेंगे, तो क्या लगता है ये चलेगा? बहुत बढ़िया चलेगा, और ये सत्य बोला है योगी जी ने। चलेगा, बिल्कुल दौड़ रहा है। चलेगा नहीं, चल रहा है, एकदम दौड़ रहा है। अगर हिंदू एक नहीं रहेगा तो बटेगा तो कटेगा, ये नारा ही है। क्या लग रहा है, ये नारा चलेगा? चलेगा। दौड़ रहा है। आप बताइए, जो एक नारा है बटेंगे कटेंगे। देखिए सर, वो तो आने वाला समय बताएगा कि कटेंगे या बटेंगे, वो तो समय बताएगा। यहाँ से जो है हिंदुओं की बात नहीं है, वो अलग बात है। देखिए यहाँ के जो है इतिहास, ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी यहाँ से कभी नहीं विधायक हुई है। ठीक है, इनका बात सही है। हो सकता है भाई, कहा गया है कि कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है सफलता मिल जाए। अब अंतिम सवाल दादाजी आपसे फिर से। एक तो नारा योगी जी दिए हैं, बटोगे तो कटोगे, ये तो उनकी तानाशाही है। अरे इसमें तानाशाही तो जनता से कर रहे हैं। नहीं, वो तो तानाशाही है ना। ये तो ब्राह्मणों के लिए कह रहे हैं, ठकुरों के लिए कह रहे हैं। नहीं, ब्राह्मणों के लिए, किसी जात को नहीं कह रहे हैं, सिर्फ उनके लिए कह रहे हैं। नहीं, थोड़ा देखिए, नहीं, थोड़ा जात बिरादरी से हटिए। ना, जात बिरादरी से कह रहे हैं, हटेंगे क्यों? जो लीगल है वही। मैंने कहा ना कि भैंसी के आगे बिन बजाओ भैंस गई पगुरा। ये समाजवादी जितने लोग हैं, ये कुछ नहीं मानेंगे, ये सिर्फ अपने काम मानेंगे। इनको इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज नहीं दिख रहा है।
इतना बड़ा जो है हाईवे बना है। ये पूछ रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या अमर कटे? बांग्लादेश से हमसे क्या लेना, हमें मजमा से मतलब है कि चलिए बहरहाल हाँ अगर इनको विकास नहीं देख रहा है तो शंकर नेत्रालय बनाए हैं मोदी जी, वहाँ चश्मा लग रहा है, चश्मा लगा के अरे भाई विकास समाजवादियों को नहीं दिखेगा, वो समाजवादी को विकास नहीं दिखेगा, इनको केवल जात से मतलब है। बस। चलिए, बहरहाल ये रही मझवा की जनता जहाँ उपचुनाव होना है। क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी भी यदि बात करें तो यहाँ पे कुल मिला के लहर की यदि हम बात करें तो एक तरफा लहर दिख रही है भारतीय जनता पार्टी की। हालांकि ये जनता है, कहती कुछ और है, करती कुछ और है। विकास के दावे वादे भले किए जाएं, लेकिन जब जिस दिन वोट पड़ता है कहीं ना कहीं जाति का जो समीकरण होता है वो सब पे हावी होता है। तो मझवा में क्या हावी होगा वो समय बताएगा। नीरज जायसवाल के साथ रोहित सिंह, भारत समाचार, मिर्जापुर।